लक्ष्मण भैया तो भगवान हैं, लेकिन भरत भैया भगवान की सेवा मन से दूर से करते हैं, और शत्रुघ्न भैया भरत जी की ही सेवा करते हैं। राम जी को क्या अच्छा लगता, ये शत्रुघ्न जी से मतलब नहीं, इनको तो अभिप्राय है मेरे भरत भैया को क्या अच्छा लगता है। इसलिए सूर सुशील भरत अनुगा। पूरी राम कथा में आप दर्शन करिएगा, मौन सेवा शत्रुघ्न भैया की, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। और जीवन में जिसकी कोई अपेक्षा नहीं वो कभी दुखी नहीं रहता, हमेशा मगन रहेगा, आनंद में रहेगा। जो निरपेक्ष है वो आनंद में रहेगा, उसको कष्ट आएगा नहीं। शत्रुघ्न भैया को कोई कष्ट नहीं। भरत भैया भी माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी पर सौंपते हैं, और वन में चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में सीता मैया की सेवा भी प्रभु शत्रुघ्न जी को सौंप देते हैं। क्यों? वो जानते हैं संहार उचित करते। उपदेश भी भगवान ने नहीं किया, लक्ष्मण जी को सेवा सौंपी तो उपदेश किया। क्योंकि भगवान जानते हैं कि लक्ष्मण जी मेरे प्रति तो सेवादार हैं, परंतु कोई काम बताऊंगा तो ये मामला बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण भैया की निष्ठा भगवान में है, इसलिए भगवान ने सेवा देते समय कहा था, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। सावधान किया, बुद्धि विवेक बल और समय का विचार करके ठीक से रक्षा करना, रखवाली करना। वो जानते थे लीला होगी, और जैसे ही मेरा नाम उच्चारण होगा ये चले आएंगे। किसी को सेवा सौंप दो आप, जरा इसका संहार करिएगा, तो उस संहार क्या करेंगे, संहार भी करते रहेंगे, और कोई आ गया तो बात भी करते रहेंगे, तब तक कोई लेकर चला जाएगा। आज्ञा के अनुसार रहना सबके बस का काम नहीं। उसके लिए शरीर को, मन को, बुद्धि को खाली रखना पड़ता है। नहीं साहब बाद में आइएगा, हमको ये सेवा सौंपी गई है। बड़ा कठिन काम है साहब, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। आज्ञा के अनुसार सेवा करना सरल नहीं है। लीला महोत्सव में है हम आप, कथा थोड़ा डूब जाएगी तो कठिन होगी। लीला भगवान सबके लिए अलग अलग लोग बना के भेजे हैं। राम जी के लिए लक्ष्मण जी को भेजे हैं, और भरत जी के लिए भगवान शत्रुघ्न को भेजे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, सार हैं। कौन? मुनि जन धन सर्वस्व, और शिव प्राणा, शिव जी के प्राण तत्व हैं। मुनियों के धन हैं, जन्माने भक्तों के सर्वस्व हैं। कौन? भगवान। अरे महाराज भगवान सब हैं तो परिवार, परिवार भी भगवान ही है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये माताएं जो परिवार में संतान का पालन पोषण कर रही हैं उत्तम प्रकार से, उचित भाव से, वो संतान का पालन पोषण नहीं कर रही हैं, वो भगवान की भक्ति ही कर रही हैं। यही भक्ति है। परिवार में पति के द्वारा दिए गए फल का, संतति का पालन पोषण करना, ये भगवान की साक्षात भक्ति है। भक्तमाल की कथा में गुरुदेव भगवान ने कहा, कुछ नहीं करना आपको, आप तो बस परिवार का पोषण करो, इसी में भगवान को याद कर लो।
अलग से कोई प्रोग्राम न बनाइए, अलग से कोई कार्यक्रम नहीं बनाइए। हम कुल कहते महाराज समय नहीं मिलता, ये सब भगवान तो है जी, और है क्या? जितना मिलता समझ लो ये सब भगवान की सेवा है। रोने का काम नहीं, धोने का काम नहीं, सब प्रभु की सेवा है, इनकी लीला है, इसी में सब करते हैं। ये भी थोड़ा करो, लेकिन मगन रहो साहब, रो रो कर कुछ मत करो, मगन होके करो, खुशी पूर्वक करो, आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक करो। आप यह मानकर करो कि हम ठीक चल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। सब हो रहा है, नामकरण भया, बधाई गाने वाले लोग आ गए और बधाइयां श्री अवध में बजने लगी। चारों भैयन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या आनंद है, अद्भुत। और देखिए, उत्सव में संकोच करेंगे तो आनंद तो क्या, प्रसन्नता भी नहीं आएगी। उत्सव में तो लोग आते ही जाते रहते हैं, बड़ा आनंद है। श्री अवध की अद्भुत झांकी है साहब, आनंद होता है, कोई आता है, गाता है, जाता है। तो घर में, शिव मंदिर में उत्सव मनाइए ना, तो संकोच रहित होकर। देखिए, आदमी की सबसे बड़ी एक समस्या है, वो ये है कि जहाँ संकोच करना चाहिए वहाँ नहीं करता है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ अवश्य करता है। कैसे? झूठ बोलने में संकोच करना चाहिए, एकदम नहीं करता है आदमी। और भगवान के मंदिर में दंडवत लेट के करना चाहिए, वहाँ एकदम संकोच करता है। प्रभु हमरो प्रणाम, प्रभु हमरो प्रणाम। ले दूरे देते हैं कि इन प्रणाम। उत्सव है, आनंद में रहो। यही नहीं, सब जगह आप अवध में आएंगे, दर्शन करेंगे, हम लोग भी एकदम मुक्त हो जाते हैं, डूब उतराई जाते। ओ हो, क्या बात। सब अपनी अपनी गति में हो। बाबा कहते हैं, देवी यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर यह भगवान के उत्सव का आनंद, ये दिव्य चरित्र वही जान सकता जिस पर राम जी की कृपा है। हमारे आप पर कृपा है, हम आप जानते हैं इसलिए रस में है, जो नहीं जानते हैं और रस में नहीं। माताएं कबहु वो छंग कबहु पर मात दुलारई कही प्रिय ललना। बच्चों का, जो बेटी हो अथवा बेटा हो, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलने का अभ्यास करिए, बुढ़ापा दूर हो जाएगी। कल रहो, बच्चों से उलझिए। बच्चे शोर करते हैं, बच्चे हैं ना, हमको तो लगता है बच्चों से अधिक बड़े शोर करते हैं। बच्चे आनंद में, जरा बच्चों की बातचीत सुनिएगा, एकांत में बैठकर देखिएगा,
अब क्या करोगे? अब देखो फ्रिज में निकाल के जो होता है सब खा लेते चलो। ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि बड़े बड़े प्लानर फेल हो जाते हैं। हमने बच्चों का आनंद यदि अनुभव नहीं किया तो साहब बड़ी मुश्किल है। तो हमको ये सब कथा समझ में नहीं आती। बच्चे खाएंगे कम, छींटते अधिक हैं। ये क्या है? बाल लीला, कड़वी बात। लाला की सेवा करते हैं हम। भगवान को जन्माष्टमी पर क्या क्या नहीं पहनाते खिलाते हैं कौन? घर के 4 बड़े बुजुर्ग लोग। बच्चे तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अभागे हो तुम। यदि तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं आ रही है, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे तुम्हारे पास नहीं हैं, तुमसे बड़ा अभागा नहीं। कथा के बाद कोई पूछेगा नहीं, हमने भी डाल रखा है। डालो, तुम हॉस्टल तो बुढ़ापा हॉस्पिटल, सीधा सिद्धांत है मेरा। क्या करोगे भाई? क्या ये कथा किसको सुनानी है? बचपन को खेलने दो। अरे महाराज बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, यही बात बच्चे कहेंगे। क्या कहें? महाराज पापा डिस्टर्ब करते थे तो अस्पताल में भर्ती करा दिया, 1 लाख रुपए महीने खर्चा है जो है सो, तो टेंशन फ्री। हाँ? हमारे जितने प्रेमी हैं हम नहीं, हम घर में पढ़ाओ। दौड़ में मत शामिल होइए। दौड़ चल रही है काहे की? विकास की। ये विकास की दौड़ विनाश की दौड़ है, कुछ नहीं होना। क्या हो जाएगा? विनाश। यदि परिवार के साथ आप रस नहीं ले सकते हो यार तो क्या अर्थ है? करो करो करते रहो, करो। देखो हम तो 10 साल बाद की सोच के बात करते हैं। ये कथा में हम कोई, हमारे कई मित्र हॉस्टल चलाते हैं, बड़े बड़े स्कूल सुन के हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके विरोधी हैं। आप चलाओ चाहे रखो। देखो हम 2 बात के विरोधी हैं। वृद्धाश्रम किसी नगर में नहीं होना चाहिए और हॉस्टल में किसी के घर का बच्चा नहीं होना चाहिए। घर में रहो। क्यों? ये अनुभव करो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आया अरे भाई 12 साल तक तो बच्चों का जरा रस लो। एह विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहूं दीना। जब आनंद का समय आता है तो माई बाप बच्चन का हॉस्टल भेज दीना। हम बहुत घोर विरोधी हैं, थोड़े नहीं, बहुत विरोधी। तो कथा में कहत, अरे यार देखो ये सब सुख है। माता पिता के साथ रहना ये सब सुख है। बच्चों के साथ रहना सुख है। साथ रहने से मन का पता चलता है। प्रभु ने क्या कहा? श्री हनुमान जी मां से क्या कहते हैं? क्या कहा? तत्व तत्व किसका? प्रेम। प्रेम कर। प्रेम का तत्व क्या अर्थ है? जो मैं आपको करता हूं, क्या करता हूं? प्रेम। वो जो मैं करता हूं वही आप करती हैं। किससे करती हैं? प्रेम आप किससे करेंगे? खोपड़ी से, आंख से, कान से, हाथ से झगड़ा होता है, प्रेम नहीं होता है।
आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने कभी टेलीविजन पर देखा हो, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैठे थे, तो वो मुशर्रफ साहब से थोड़ा उलझन थी उनको, क्योंकि मुशर्रफ साहब तो कहते कुछ थे रहते कुछ थे। तो वो बैठे थे, तो मुशर्रफ साहब उनके सामने गए और उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो अटल जी भी खड़े हो गए और उन्होंने भी हाथ बढ़ा दिया। लेकिन क्यों? अरे तुम आए हो, अब हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि तुम हाथ बढ़ाओगे तो हम हाथ नहीं बढ़ा देंगे। तुमने भी बढ़ाया, लो हमने भी बढ़ा दिया। हाथ से प्रेम नहीं होता, किससे होता? मन से होता है। और मन सोना समझे कसे आग में, और मनई समझे बसे साथ में। जब तक साथ नहीं रहेंगे आप मन को समझ ही नहीं सकते हैं। प्रभु ने क्या संदेश दिया? तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस आपके प्रेम को जो मेरा मन समझता है, वो मन सदा आपके पास रहता है। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं। माँ एकदम मन में मगन हो गई। क्यों? भगवान वहां है, मन मेरे में है। यही प्रेम है। देखिए, उस दिन आप जीवन में सबसे बड़े सौभाग्यशाली होंगे जिस दिन आप दूसरे से अपेक्षा छोड़कर और उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे।